बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 फरवरी है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले एक बड़े अफसोसनाक वाक़े से, और ये वाक़या जो है एक पाकिस्तानी नौजवान जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है उसके साथ पेश आया है, इसलिए आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो ये सब घिनौना जुर्म करने वाले थे वो भी पाकिस्तानी ही थे। ये वाक़या क्या था जिसने पूरी पाकिस्तानी जो है स्पेशली मकामी कम्युनिटी बल्कि पूरे बरतानिया में जो पाकिस्तानी निषाद अफराद हैं उनको हिला कर रख दिया है। और ये वाक़या जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बरतानिया के शहर केगली में पेश आया ऐसा वाक़या है। और जो है इस शख्स का नाम जो जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, ये 35 साला नौजवान था जिसका नाम सुहेल चौधरी था। ये 2 बच्चों का बाप है और बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि तीसरा बेबी जो है इनकी वाइफ ज़ारा जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी और इनके साथ ये वाक़या पेश आ गया। ये वाक़या कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, अब तक की क्या डेवलपमेंट हैं जो मुझे पता चला है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूं। जनाब, ये वाक़या हुआ 8 फरवरी वाले दिन। 8 फरवरी वाले दिन जो है हुआ और इनको ये थे बाहर और इनके ऊपर हमला किया गया, और हमला किया गया बैट्स के साथ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, और इनको शदीद जो है वो ज़ख्मी कर दिया गया। और फ्लॉसबी स्ट्रीट जो है ये इतवार वाले दिन 8 फरवरी इतवार वाले दिन ये वाक़या जो है वो पेश आया। अब इस वाक़ये में जनाब हुआ कुछ यूँ कि पुलिस को इत्तला मिली कि एक शख्स जो है एक सड़क पर शदीद ज़ख्मी हालत में पड़ा है। और पुलिस वाले ये बताते हैं कि जब इमदादी टीमें मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि 35 साला सुहेल चौधरी के सर पर शदीद चोटें आई हैं। उन्हें फ़ौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को तशवीशनाक करार दिया। और सुहेल चौधरी जो है वो 3 दिन यानी 8 फरवरी से लेकर और 11 फरवरी तक जो है वो मुसलसल इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज रहे। लेकिन बदकिस्मती से 11 फरवरी वाले दिन जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो खालिक हकीकी से जा मिले। ये नौजवान थे बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जनाब पुलिस जो वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस है उसने फ़ौरी तहकीकात का आगाज़ किया। और बताया ये जाता है कि इन्होंने तहकीकात के आगाज़ के साथ ही जो है वो 17 फरवरी वाले दिन से जो है वो गिरफ़्तारियाँ शुरू हो गई। और इसमें अब तक तकरीबन जो है वो 4 के करीब लोग जो है वो 4 के करीब लोग जो है वो ज़ेर हिरासत हुए हैं। इनमें से एक शख्स जो है वो 42 साला है जिसको कत्ल के शुबे में गिरफ़्तार किया गया। और इसके अलावा 3 और लोग भी हैं जिनकी जो मैं आगे चल के आपको डिटेल्स बताता हूँ कि वह हैं कौन कौन और उनके नाम क्या हैं। और एक 33 साला शख्स भी है जिसे मुजरिम की मावनत के शुबा में गिरफ़्तार किया गया और उससे भी ज़मानत पर जो है वो रिहा किया, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन इनिशियल होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर उसके बाद जाने दिया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है फिर उसको ज़रूरत पड़ती है। तो पुलिस ने जो है जो वाक़या जहाँ पे हुआ जिसे स्पेंसर स्ट्रीट कहते हैं और पार्सन स्ट्रीट जो है इनको जो है जाए वकुआ को मुकम्मल तौर पर सील रखा हुआ है ताकि फ़ोरेंसिक शवाहिद जो इकट्ठे किए जाएँ। जब ये ख़बर आई थी तो उसके हवाले से, और पुलिस के मुताबिक जो है सुहेल चौधरी की मौत जो है उसका ताल्लुक़ शहर में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात से हो सकता है, यानी ये कोई अचानक झगड़ा नहीं था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि इनका कोई तनाज़ा था उन अशख़ास के साथ जिन्होंने इसके ऊपर हमला किया था, और मुमकिन है कि ये एक सोचा समझा मंसूबा हो, यानी ये टारगेटेड अटैक इसको कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से। और पुलिस ये कह रही है कि जी ये हम इस मामलात को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या सुहेल किसी के साथ तनाज़े में थे, कोई ज़ाती दुश्मनी थी या मुनज़्ज़म जराइम से जुड़ा कोई ऐसा मामला है जो अमूमन बरतानिया में या बड़े उधर मालिक में पेश आ रहे होते हैं। और पुलिस जो है इसकी तहकीकात जारी रखे हुए है। ख़ानदान वाले जो हैं इस अंदोना ख़बर ने सुहेल चौधरी के ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर तोड़ के रख दिया है। उनकी वाइफ, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रही थी। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत जो है परेशान है इसके ऊपर। और डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मैट होल्ड्सवर्थ इन्होंने कहा है कि सुहेल के ख़ानदान को इनके अचानक और पुरतशद्दुद मौत ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और हम पुरज़्म हैं कि ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन जो है चार्ज हुआ है, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सुहेल चौधरी को खराज अकीदत देने के लिए जो है वो वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो भी कर रही है। उसकी वाइफ जो है उन्होंने भी गुफ्तगू की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनका कहना था कि सुहेल सबसे पहले एक बाप थे, यही उनका सबसे बड़ा फ़ख्र था और अपने बच्चों की पूरी दुनिया थे। अपने बच्चों को ये बताना
कि उनके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे, ये वो अज़ियत है जो किसी माँ को कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हम इस जुल्म और बेरहमी को कभी कबूल नहीं कर पाएंगे जिस अंदाज़ में वो हमसे जुदा किए गए। और केगली में जो है हमले के बाद जहाँ भाग होने वाले शख्स की एहलिया ने अपने शोहर को खराज अकीदत पेश किया। और 35 साल सुहेल चौधरी, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि शदीद सर की चोटों के साथ जो है ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल एडमिट हुए थे और फिर उनके बाद जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए खालिक के हकीकी से जा मिले थे। इनकी वाइफ ज़ारा का कहना है कि सुहेल पर हमले की सुबह जब मुझे फ़ोन कॉल मौसूल हुई, मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि आने वाले दिन क्या लेकर आ रहे हैं। सुहेल इंसाफ के मुस्तहिक हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी, बेटे और अपने आने वाले बच्चे के लिए भी। वेस्ट यार्कशायर पुलिस की होमिसाइड और जो मेजर इंक्वायरी टीम के तफ्तीशी अफसरान हैं वो जो है इस हमले और इससे कबल पेश आने वाले वाक़यात की तहकीकात जारी रखे हुए हैं, जिन्हें आपस में मुंसलिक समझा जा रहा है। और इस वाक़े के सिलसिले में जो गिरफ़्तार अफराद हैं वो जो है उनके हवाले से भी डिटेल्स शेयर की जा रही हैं। अब इसकी कौन कौन हैं जिनको जो है चार्ज किया गया है, वो मैं आप उनके नाम जो है जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई है इस सिलसिले में वो आपके सामने रख देता हूँ। सुहेल चौधरी के कत्ल के सिलसिले में 3 अफराद पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। उनमें से 23 साल मोहम्मद इलियान ख़ान, 26 साल फैसल ख़ान, दोनों जो है वो मिल्सेस रोड के जो है वो रिहायशी हैं, और 27 साल हकीम गुलजार, ये प्लोर स्ट्रीट का रिहायशी है। और इन पर जो है कत्ल, अवामी मकाम पर मोहलिक हथियार रखने और पुरतशद्दुद हंगामा आराई के जो है वो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं इन 3 अशख़ास पर। तीनों अफराद जो ख़ुद को एशियाई पाकिस्तानी ज़ाहिर करते हैं को हिरासत में भेज दिया गया है और जो है इनको 24 फरवरी को ब्रेडफोर्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया। और तहकीकात के सिलसिले में मज़ीद 2 अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है। 36 साल एक शख्स को मुजरिम की मुआवनत के शुबे में गिरफ़्तार किया गया, जबकि 26 साल एक ख़ातून को जो है वो भी कत्ल की साजिश के शुबे में गिरफ़्तार किया गया है। दोनों को जो है वो भी पुलिस तहवील में है और उनसे भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ये सब कुछ जो है एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या एक पाकिस्तानी निजात जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है उसके साथ पेश आया। ये नौजवान जो बिल्कुल 36 साल नौजवान था और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बच्चों का बाप था और एक बेबी जो है वो उसकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके ऊपर पूरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे वो भी बड़ी परेशान है और ज़ाहिर इसकी फ़ैमिली वाले भी। इस तरह के वाक़यात अमूमन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके साथ अगर कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं। और कंसर्न होता है क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कह रहा होता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमारा जो है असासा हैं, हमारी बड़ी उनके साथ उनके भी खलूस होता है अपनी मुल्क के साथ और हमारा भी उनके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। और जब भी वहाँ पे कोई ऐसी दुख की बात होती है तो हमें उसका बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है और कोशिश ये होती है कि उनके हवाले से कोई ख़बर हो तो उसके ऊपर बात भी ज़रूर की जाए। बहरहाल आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको इस हवाले से कोई मज़ीद इत्तला हो, क्योंकि आपको पता है बड़ी ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है जो बरतानवी पुलिस है जो वो चीज़ें होती हैं वो लोगों के साथ या बाहर मीडिया के साथ शेयर होती हैं। तो जो मौजूदा जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपके पास भी वहाँ पे क्योंकि जो लोग रह रहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है तो इस तरह की कोई अगर और इन्फॉर्मेशन हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और सबके लिए दुआ करें, सुहेल चौधरी की जो है मग़फ़िरत के लिए, उनकी फ़ैमिली की सब्र के लिए, और ये दुआ भी कि जिन्होंने ये घिनौना फ़ेल सर अंजाम दिया। ज़ाहिर बात है पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इन चीज़ों को और खुल के भी सामने आएगा कि इनका आपस का कोई मसला था, क्या वजह थी कि आखिर इन्होंने इतनी बेदर्दी से जो है डंडे बैट शैट और ये चीज़ें मार के जो है उसको शदीद ज़ख्मी के असर पे चोटें और वो छाले के किसी जा मिले। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी इंशाल्लाह इसकी मज़ीद भी तफसीलात सामने आ जाएंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जो है उनको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।